वॉइस क्लियर है पीयूष? आवाज आ रही है? साउंड क्लियर है या नहीं? वॉइस आ रही है कि नहीं पीयूष? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ। इतनी देर से क्यों चुप थे भाई? सर माइक ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक। वो दोनों तो गायब ही हैं, तो आज तो जो है वो सिर्फ थोड़ा सा हम साइंस ही पढ़ा देते हैं। मैथ्स की क्लास आज रहने दो। अच्छा। अकेले क्या पढ़ाए, या अगर कोई डाउट हो तो बताओ मैथ्स में, कुछ पूछना नहीं। हो, अगर कुछ पूछना हो तो बताओ मैथमेटिक्स में, देख लो। अगर कुछ पूछना हो तो पहले वो पूछ लो, फिर उसके बाद में। भैया। नो सर। कुछ पूछना नहीं है ना? ठीक है। नो। अभी फिलहाल तो जो चैप्टर अब मैं पढ़ा रहा हूँ उसी की बात करूंगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। देखो, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं। तुम्हारी बुक में तो दो टाइप्स लिखे हुए हैं, वैसे तीन टाइप होते हैं एलिमेंट जो होता है। ठीक है। तो तीन यस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, मतलब तीन टाइप में। एक तो हो गया मेटल, दूसरा हो गया नॉन मेटल, और यस तीसरा सर। हो गया मेटेलॉइड। ठीक है। तो यस मेटल, सर। नॉन मेटल और मेटेलॉइड, तुम्हारी बुक में सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स लिखा होगा, क्योंकि जनरली जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही आते हैं। आज तक हमारे पास 114 या उससे कुछ ज्यादा जो है वो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, जो हमको पता है कि नेचर में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 114 के आसपास है। ठीक है। 114 जो है वो थोड़ा पुराना नंबर है, हो सकता है अभी भी यही हो, अगर कोई और नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ होगा। इसमें से अगर हम बात करें तो जो 24 एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है। यस सर। बाकी जितने बचे उसमें से ज्यादातर मेटल्स हैं। ठीक है। कुछ गिने चुने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटेलॉइड में आएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि मेटल या नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हम मेटल
को जब भी हमको मेटल की तरफ हम देखते हैं तो हम कब देखते हैं, जब हमको किसी स्ट्रांग मटेरियल की जरूरत होती है तो हम हमेशा मेटल की तरफ जाते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि मेटल्स जो होते हैं वो इन जनरल हार्ड एंड स्ट्रांग होते हैं। मेटल जो होगा वो हार्ड भी होता है और स्ट्रांग भी होता है। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें मेटल्स के, तो मैंने तुमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखवा रखे हैं, ठीक है। 18-19 एग्जाम्पल तो शायद लिखवाए थे, पता नहीं 20 भी लिखवाए होंगे शायद। पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, टिन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे क्या हैं? मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। यस सर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी मेटल्स की ये है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स। की मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, यस सर। वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स होते हैं। अब इसमें जनरली क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो एक तो है सोडियम, यस दूसरा है पोटेशियम, इसके अलावा गैलियम, सर। इसके अलावा मरकरी। ये ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स नहीं होते हैं। अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर तुम एक नाइफ लेकर के इनको कट करोगे तो कट हो जाएंगे, मतलब काट सकते हो इन मेटल्स को। इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम। गैलियम की बात करें तो गैलियम एक ऐसा मेटल है जो, मतलब इतना उसका जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड सॉफ्ट होता है कि अगर उसको हाथ में लेकर के ऐसे अपनी पाम्स में दबा दोगे, मुट्ठी में, तो वो रहे, पहले तो सॉलिड होगा लेकिन जैसे ही दबाओगे वैसे ही वो लिक्विड में बदल जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है। और यस रही सर। बात मरकरी की, तो मरकरी ऑर्डिनरी कंडीशन में लिक्विड स्टेट में होता है, वो सॉलिड स्टेट में होता है। मीटर के अंदर मरकरी देखी होगी, वो लिक्विड स्टेट में होती है। अब एक प्रॉपर्टी और है मेटल्स की, वो ये है कि मेटल्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि बहुत हैवी लोड्स वो बियर कर सकते हैं। मेटल्स का यूज करके हम बहुत भारी से भारी सामान उठा सकते हैं। क्यों उठा सकते हैं? क्योंकि मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जो उसमें टेंशन लग रहा है, अब टेंशन क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई मेटेलिक कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज 100 kg का, यस सर। और यहाँ ऊपर तुमको पता होगा क्रेन्स वगैरह में मेटल लगा होता है, ठीक है। मेटल का यूज करके क्या किया जाता है? इसको उठाया जाता है। बताओ, अगर लकड़ी का यूज करके इसको उठाएंगे तो उठेगा 100 kg का मास? नो सर। लकड़ी ही टूट जाएगी, ठीक है। तो मेटल्स यस। का जो यूज है वो हम कर सकते हैं हैवी लोड्स को बियर करने के लिए। इसका मतलब ये है कि उनमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है मेटल्स की वो बहुत ज्यादा होती है। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं, यानी कि वो शाइन करेंगे, ठीक है। लस्टर, मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। लस्टर का मतलब होता है चमक, शाइन। शाइनी तो सर। मेटल्स जो होंगे वो शाइन करते हैं, चाहे अल्मोनियम ले लो, आयरन ले लो, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। और अगर मान लो इन मेटल्स की शाइन चली भी जाए तो हम इनको पॉलिश भी कर सकते हैं और दोबारा से इनकी जो लस्टर है वो वापस भी आ सकती है, ठीक है। अगर रस्टिंग ना हुई हो या कोरोजन ना हुआ हो, मतलब जंग वगैरह ना लगा हो तो। दूसरी बात है, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, यानी कि ये प्रॉपर्टी है सोनोरिटी की। यानी अगर तुम मेटल को हिट करोगे तो क्या होगा? मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे ही हम हिट करेंगे फोर्स के साथ तो क्या होगा? एक बहुत तेज आवाज आती है, और उस आवाज को हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक क्लिंक बोलते हैं। ये ध्यान में रखना कि मेटल को हिट करने पर जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम मेटेलिक क्लिंक कहते हैं, ठीक है। ये सोनोरिटी की प्रॉपर्टी हो गई।
जैसे तुमने देखा होगा कि स्कूल की जो बेल होती है वो मेटल की बनी हुई होती है। क्यों मेटल की बनी हुई होती है? इसलिए बनी हुई होती है जिससे कि साउंड सबको सुनाई दे जाए। अगर वो मेटल के बजाय नॉन मेटल की बनी हुई होगी तो उतनी ज्यादा आवाज नहीं होगी और सभी को वो आवाज सुनाई भी नहीं देगी पूरे स्कूल में। आ गया समझ में इतना? यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, यानी उनमें मैलिएबिलिटी की एक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम मेटल को बीट करें या रोल करें तो हम उनकी शीट्स बना सकते हैं। तुमने एल्युमिनियम फॉयल देखी होगी जिसमें खाना पैक किया जाता है, ठीक है? सर देख। तो भाई वो फॉयल तो बहुत पतली सी होती है, ठीक है, जबकि अगर हम नॉर्मल एल्युमिनियम मेटल की बात करें तो वो इतना थिन नहीं होता है। तो उसको थिन करने के लिए क्या किया जाता है? उसको प्रेस किया जाता है। तो वो जो प्रेस किया जाता है या रोल किया जाता है या उसको बीट किया जाता है, अगर कभी किसी ब्लैक स्मिथ की दुकान पर चले जाओ, मतलब लोहार की दुकान पर, ठीक है, तो वहां पर तुमको लोहे की शीट्स रखी हुई दिखाई दे जाएंगी, बहुत थिन थिन। और वो शीट्स कैसे बनती हैं? फोर्स लगाया जाता है, हिट किया जाता है हैमर से बार बार मेटल पर, तो वो बहुत पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, ये तो मतलब मैनुअल मेथड हो गया। इसके अलावा मशीन्स का यूज करके भी हम मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो एल्युमिनियम फॉयल हो गया इसका एक एग्जांपल। इसके अलावा सिल्वर फॉयल, तुमने सुना होगा कि स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए सिल्वर फॉयल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिल्वर फॉयल इसी प्रॉपर्टी की वजह से बनती है, मैलिएबिलिटी की वजह से। आवाज आ रही है अभी? बोलो। यस। यस। तो ऐसा है कि इसको फिलहाल इतना ही रखते हैं, अभी मुझको दूसरे भी काम है। और उन मैथ का बाकी क्लास। लोगों से कह देना कि ये सेशन रिकॉर्डेड है, ठीक है, रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर देखना, अगर बाद में ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन करके देख सकते हैं। सेशन ये पूरा यस। रिकॉर्ड हो गया है, ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ये मैथ का क्लास होगा। मैथ का क्लास होगा। नहीं, अब इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी, क्योंकि अब अकेले तुमको हम कितना बताएं, तुमको कोई डाउट है नहीं। अभी अब नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तो फिर जो है वो प्रॉब्लम खड़ी होगी कि दोबारा कितनी बार पढ़ाएंगे। अब अगली क्लास जो है वो कल होगी स्कूल में। ठीक सर। ठीक है।